शक्ति संघर्ष क्यों हो रहा था, जरा मामले को ऐसे देखिए। ऐसा नहीं था कि सोवियत संघ, अमेरिका, यूरोप सब दोस्त हो जाते, ऐसा संभव नहीं है। कि इसी कहते हैं भू राजनीति। पूरा कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स भू राजनीति पर आधारित है। भू राजनीति का मतलब है महाशक्ति कहां नियंत्रण करना चाहेगा, अपने पड़ोसी पर, अपने छोटे देशों पर। क्यों नियंत्रित करना चाहेगा? अविश्वास है, सुरक्षा खतरा है। सोवियत संघ को लगा कि सारे खतरे कहां से आएंगे, यूरोप से। लेकिन इसी क्या संदेह है कि यदि यूरोप में सोवियत संघ आ गया तो हमारा अगला नंबर कहां पर आ जाएगा, हमारा। इसलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह शक्ति संघर्ष होता क्यों है? अविश्वास के कारण, भूभाग के कारण। और ये शक्ति संघर्ष छिड़ा कहां? कि सोवियत संघ तो आक्रामक था ही। स्टालिन ने कहा कोई बात नहीं है, हम इनको बिल्कुल भगा के छोड़ेंगे, हम इनको यूरोप में रहने नहीं देंगे। इसलिए पहला मामला फंसा बर्लिन से। कोल्ड वॉर में पहली समस्या कहां आई? कोल्ड वॉर में अब देखिए, यही है जियोपॉलिटिक्स। जर्मनी को 4 भागों में बांटा गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन को 4 भागों में बांट दिया गया। कोल्ड वॉर जरा जरा देखिए, जापान पर अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया। कोरिया को 2 भाग में बांट दिया गया, क्योंकि चारों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तो चारों में 3 लोग तो एक साथ आ गए। ब्रिटेन फ्रांस ने कहा अमेरिका भाई अंकल सैम, तुम ही हमारा दायित्व देखो, हम तो देखने में समर्थ नहीं है। अमेरिका का कोई बात नहीं है, हम देखेंगे। एक अकेला कौन बचा? सोवियत संघ। जितने देश बचे थे, जीते गए थे, सबको 2 भागों में बांट दिया गया। ये देश थे या केक थे? और पॉलिटिक्स थी। सबको 2 भागों में बांटा गया। वैसे जर्मनी को 4 भागों में बांटा गया। 4 का मतलब 2। जर्मनी की कैपिटल को 2 भागों में बांटा गया। इस कैपिटल के बीच में दीवार बना दी गई, बर्लिन दीवार। कैपिटल के बीच में दीवार बनाई गई थी। 1955 में दीवार बना दी गई। और पश्चिमी बर्लिन पर किसका नियंत्रण था? अमेरिका का। तो ब्रिटेन फ्रांस का मतलब है अमेरिका। पश्चिमी बर्लिन पर अमेरिका का नियंत्रण था। पूर्वी बर्लिन पर सोवियत संघ का नियंत्रण था। और खास बात है, पश्चिमी बर्लिन से जाने का रास्ता पूर्वी बर्लिन होकर जाता था। अगर कोई पश्चिमी बर्लिन जाना चाहता तो रास्ता पूर्वी बर्लिन से होकर जाता था। स्टालिन ने कहा कोई बात नहीं, रास्ता रोको, इनका रास्ता रोको। स्टालिन ने अमेरिका का रास्ता रोक दिया। स्टालिन ने इसलिए आक्रामक नीति अपनाई कि अमेरिका बर्लिन और जर्मनी से वापस जाए, अमेरिका यूरोप से वापस जाए। क्योंकि सोवियत संघ को लगता था कि जैसे मोनरो नीति अपनाते थे, यूरोप से हमारा लेना देना नहीं है, वैसे हो सकता है देर सवेर अमेरिका फिर से आइसोलेशन की पॉलिसी अपना ले, अमेरिका यूरोप से हट जाए। लेकिन अमेरिका यूरोप से हटा नहीं। तो सोवियत संघ ने और आक्रामक पॉलिसी अपनाई। सोवियत संघ ने क्या किया? बर्लिन दीवार बनाई गई। बर्लिन दीवार याद रखिए ऐसी दीवार थी, मतलब आज भी यूरोप में कोई जाएगा तो बर्लिन दीवार तो गिर गई है, लेकिन जहां पे बनी थी वहां पे कुछ सिंबल बना कर रखे गए हैं, तो लोग जाते हैं। अच्छा, यूरोपी बड़े होशियार होते हैं। जो पूर्वी बर्लिन था, रास्ता चूंकि वहीं से जाता था सोवियत संघ के लिए, तो पूर्वी बर्लिन रास्ता सोवियत संघ का रोको रास्ता। अमेरिका ने पश्चिमी बर्लिन को सारे सामान एयरलिफ्ट कराए। अमेरिका सीधा लड़ा नहीं। जबकि उस समय सोवियत संघ के पास अभी परमाणु हथियार नहीं आया था। 49 में सोवियत संघ के पास भी परमाणु हथियार आ गया। सोवियत संघ के पास परमाणु हथियार आया 49 में। बर्लिन संकट कोल्ड वॉर की शुरुआत थी, औपचारिक शुरुआत थी। और बर्लिन संकट में अमेरिका सोवियत संघ आमने सामने लड़े नहीं, इसलिए कोल्ड था। ये कोल्ड वॉर था, हॉट वॉर नहीं था। अगर आपस में लड़ाइयां हो जाती तो क्या हो जाता? हॉट वॉर। और अंतिमतः सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी हटा दी, लेकिन ये तनाव बना रहा। ये दीवार तो ऐसी खड़ी हो गई थी, दीवार तो ऐसी खड़ी थी कि पूर्वी बर्लिन के लोग दीवार से झांकते थे पश्चिम में क्या हो रहा है। कमाल की बात नहीं थी। अब इसको सिद्धांत के हिसाब से देखे, ये दीवार थी या 2 महाशक्तियों के बीच शक्ति का संघर्ष था? मामला बर्लिन का या 2 महाशक्तियों का था? याद रखिए, मिस्र, ये स्वेज, कोरिया, वियतनाम, जितने संकट आए
ये संकट थोड़ी थे। मामला यूक्रेन का है या अमेरिका वर्सेस रसिया का है? यूक्रेन तो प्रॉक्सी है, ठीक वैसा क्या है? बर्लिन। इसलिए ये दीवार थी, दो महाशक्तियों के बीच का संघर्ष था। ये दीवार थी या विचारधारा का अलगाव था? ये दीवार था या कोल्ड वार था? ये कोल्ड वार की पहली परिभाषा है, जब इसे हम